अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ मैं घर की कुछ क्लीनिंग के साथ। और यहाँ पे मैं आपको अपनी ये वार्डरोब दिखा रही थी जो कि काफ़ी मेस्ड अप हुई हुई थी और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें फ़जूल की रखी हुई थी। वो सब चीज़ें मैं डिक्लटर कर रही हूँ और बस सारी क्लीन करने के बाद इसकी कुछ इस तरह की हालत हुई है। और बाकी सारी चीज़ें जो कुछ मुझे पाकिस्तान लेके जानी है और कुछ यहीं पे मैं किसी को दे दूँगी, वो सब मैंने निकाल दी हैं। क्योंकि मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वो काफ़ी छोटा है, इसलिए मुझे स्टोरेज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मैं डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें बाय करती रहती हूँ ताकि स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ बैग्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास हैं और मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया। कभी कभार कुछ चीज़ें हम बस जमा करते रहते हैं और वो हमारे बिल्कुल यूज़ में नहीं आती, तो इसलिए अब ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घर में स्पेस ले रहे थे। मैं इस तरह की सब चीज़ें निकाल रही थी और वेकेशन पे जाने से पहले जब इस तरह का डिक्लटर हो जाएगा घर, तो मैं बहुत पुरसकून होकर ट्रैवल करूँगी। मैंने इस तरह की प्रॉपर क्लीनिंग अपनी सर्जरी से पहले की थी और उसके बाद से बहुत सी चीज़ें जो मैंने अपनी मदर से मंगवाई थी वो इसी तरह मैंने रख दी थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो इसी तरह ये बेडशीट है जो कि मैंने ट्यूलिप एक पेज है वहाँ से ऑर्डर की थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन जब तक मैं यहाँ हूँ ये वाली बेडशीट बिछा के देखती हूँ और मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद था। मुझे कुछ प्लेन बेडशीट्स भी लेनी है क्योंकि ये काफ़ी फ्लोरल हो गया है मेरा बेड स्प्रेड भी और मेरी बेडशीट भी। तो अब मैं पाकिस्तान से कुछ प्लेन बेडशीट्स लेके आऊँगी। इससे पहले मैं जब भी ट्रैवल करती थी तो अपने सारे कुशन्स और ये सब चीज़ें पैक करके जाती थी। बेडशीट्स भी मैं बहुत ही पुरानी बिछा के जाती थी, लेकिन आई थिंक कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। वापस आके हर चीज़ दोबारा से क्लीन तो करनी होती है, उन्हें वॉश भी करना होता है। तो इसलिए इस बार मैं कुछ भी प्रॉपर तरीके से पैक नहीं करूँगी, घर को सारा वाइंड अप नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ क्लीन करके जाऊँगी। और ये जो स्प्रेड मैंने इस पेज से ऑर्डर किया था ये धोने के बाद काफ़ी ख़राब हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के पानी की वजह से हुआ है या ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बट इस बार मैं ट्राई करूँगी कि पाकिस्तान से कुछ अच्छी क्वालिटी की कुछ ही बेडशीट्स लूँ, लेकिन वो अच्छी वाली हों। तो बस ये सारी चीज़ें और ये वाले जो मैंने कर्टन्स लगाए हैं ये भी मुझे चेंज करने हैं। और यहाँ पे अभी मैं अपनी इस वैनिटी की कुछ सफाई कर रही हूँ और इसमें भी काफ़ी चीज़ें मुझे डिस्कार्ड करनी है और जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं सब मैं निकाल देने लगी हूँ। तो सारी तो मैं चीज़ें आपको वन बाय वन नहीं दिखा सकती, लेकिन अब इसको सारा क्लीन करके तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। ट्रैवलिंग से पहले जब इस तरीके से आप अपनी हर चीज़ को क्लीन करके जाते हैं तो वापस आके दोबारा से वही चीज़ें अपनी जगह पे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना हर चीज़ बार बार क्लीन करनी पड़ती है। तो मैंने ये वाली कुछ इस तरह की सेटिंग कर दी थी। इन बास्केट्स में मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो। किचन की आप मेरी हालत देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब हुई हुई है क्योंकि मैं अपनी ये सारी जो ऊपर की कैबिनेट्स हैं ये साफ़ करना चाह रही हूँ। मेकअप के साथ साथ कुछ बर्तन भी ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से मेरी इन कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं और यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर ये रमज़ान में यूज़ होते थे, वरना ये इसी तरह पड़े रहते थे। तो ये वाली कुछ चीज़ें अब मैं हटा देना चाहती हूँ ताकि मेरे किचन में भी कुछ स्पेस बन जाए और जैसे न्यू चीज़ें अगर बाय करनी है तो उनकी भी कोई स्पेस बने। तो यहाँ पे बस सब चीज़ें जो बहुत सालों से मेरे पास हैं और यूज़ में नहीं आ रही हैं वो सब मैं निकालने वाली हूँ और इसका भी मुझे ट्रैवलिंग से पहले बहुत सुकून हो जाएगा। ये वाले मैंने वाइप्स रखे हुए हैं और इनके साथ ना मैं बारी बारी इसको क्लीन करती जा रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे अपने बर्तन सेट करूँ। यहाँ पे मैं अपने सारे कप्स रख रही हूँ क्योंकि जब भी मुझे कुछ चेंज करना होता है तो मुझे अपने कप्स ही नहीं मिलते। तो कप्स एंड ग्लासेस के लिए मैं ये वाली जगह बना रही हूँ। फ्रिज को भी मैंने क्लीन कर लिया है और इसको मैं बिल्कुल खाली करके नहीं जा रही हूँ, लेकिन फ्रिज को मैं उसी स्प्रे के साथ क्लीन करती हूँ जो बहुत बार आपको अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, जो कि फ्रिज और माइक्रोवेव क्लीनिंग स्प्रे है।
और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं फ़्रिज में रहने दूंगी क्योंकि कुछ ही दिनों में मुझे वापस आना है, तो इसलिए इनका इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही मैंने यहाँ पे ये ओवन भी और माइक्रोवेव भी क्लीन कर लिया है और इसको भी मैं उसी स्प्रे के साथ क्लीन करती हूँ। पहले हल्का सा मैं स्पंज मार लेती हूँ और उसके बाद वो स्प्रे करके इसको ड्राई कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी वेकेशन से पहले मैं गंदी छोड़ के नहीं जा सकती। और इस बार मैंने कुछ भी पैक नहीं किया, ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। कुशन्स और ये सब चीज़ें मैं एज इट इज़ छोड़ के जा रही हूँ। 3 वीक्स में इतना कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं 3 वीक्स में वापस आ जाऊँ, जो भी मैंने अपने चेकअप वगैरह करवाने हैं। आई होप कि मुझे वहाँ ज़्यादा टाइम ना रुकना पड़े, तो इसलिए बस ये चीज़ें मैं इस बार बिल्कुल भी पैक नहीं कर रही हूँ और वापस आके इनको एक दफ़ा आराम से क्लीन कर लूँ। हमारे जाने में दिन काफ़ी कम रह गए थे और लास्ट वीकेंड ही हम लोगों ने प्लान कर लिया बारबेक्यू का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और हमें ये आइडिया था कि जब तक हम वापस आएंगे तो ये मौसम ऐसा सा नहीं रहेगा। तो हमें बहुत टाइम से दिल था कि हम बारबेक्यू करेंगे वादी हनीफ़ा ही जाके। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आए थे और उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और उस टाइम पे हमने देखा था कि काफ़ी लोग यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे, तो बस हम लोगों ने ये प्लान कर लिया और काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे ये प्लान हुआ था। तो बस यहाँ पे हमने बारबेक्यू को एंजॉय किया। बारबेक्यू करने के लिए, फैमिली गैदरिंग के लिए ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे नॉर्मली हर फैमिली ही बारबेक्यू कर रही होती है और मौसम भी बहुत अच्छा था आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, ना ही ज़्यादा ठंडी हवा थी। बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम था। बारबेक्यू के बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पे चाय भी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि कोयलों पे बनी हुई चाय बहुत मज़े की लगती है। और बिलीव में सबसे ज़्यादा मज़ा उसी चीज़ का आया था। सो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पाकिस्तान व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।